एक ऐसा झूठ जिसे दशकों तक सच बताया जाता रहा, लेकिन अब बॉलीवुड ने उस पर से पर्दा उठाने की कोशिश की है और खुद पीएम मोदी ने इस बात की तारीफ की है, क्योंकि आज जब आवाज उठी है तो दूर तक जाएगी और लोगों को झकझोर कर भी आएगी। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विक उपाध्याय। बीते कुछ महीनों में कई बेहतरीन फिल्मों ने सभी को एंटरटेन किया है, कई ने कई पाठ भी पढ़ाए। जी हां, हम बात कर रहे हैं कलाकार विक्रांत मैसी की नई फिल्म द साबरमती रिपोर्ट। 12वीं फेल के बाद फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर क्रिटिक 2023 के विजेता विक्रांत मैसी अपनी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट के साथ बड़े पर्दे पर वापस आ गए हैं। फिल्म द केरला स्टोरी की तरह ही विक्रांत मैसी की यह फिल्म कई कारणों से काफी चर्चा में रही, जैसे निर्देशक बदलना, रिलीज डेट लगातार टलना और ट्रेलर पर अजीबोगरीब और भांति भांति की प्रतिक्रिया आना। लेकिन आखिरकार 15 नवंबर 2024 को यह फिल्म सिनेमाघरों में आ चुकी है, जिसमें विक्रांत मैसी के साथ रिद्धि डोगरा और राशि खन्ना भी हैं। हाल ही में सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 जैसी दिवाली रिलीज से द साबरमती रिपोर्ट काफी अलग और सत्य घटना पर आधारित है। फिल्म कहानी के मामले में भी बेहतर है और दर्शकों को निर्दोष या यूं कहें कि एक वीरान जीवन के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करती है। निर्माता एकता कपूर और निर्देशक धीरज सरना की द साबरमती रिपोर्ट का दावा है कि इसने भारत की एक ऐसी ऐतिहासिक घटना की कहानी को पर्दे पर उतारा है जिसके बारे में बहुत कुछ लिखा, पढ़ा और सुना जा चुका है। लेकिन क्या यह सब सच है? मेकर्स ने इस इवेंट में एक नया एंगल जोड़ने की पूरी कोशिश की है। वैसे तो इस विषय से कोई अछूत नहीं है, पर क्या है असल कहानी या क्या है दूसरा एंगल, यह जानने लायक है। यह फिल्म भारतीय मीडिया घरानों की भागीदारी और पत्रकारों की दुविधा को उजागर करती है। मीडिया की आपबीती को भी सीधे तौर पर यह फिल्म बताती है। अब जानते हैं कि क्या है फिल्म की कहानी। द साबरमती रिपोर्ट 2002 में गुजरात के गोधरा कांड के इर्द गिर्द घूमती है, जहां साबरमती एक्सप्रेस में आग लगने के कारण 59 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। यह फिल्म एक रिपोर्टर के माध्यम से इस बात पर प्रकाश डालती है कि यह एक दुर्खद दुर्घटना थी या एक भयावह साजिश। हालांकि जो लोग सोचते हैं कि इस फिल्म में गुजरात घटना पर पूर्व में बनी फिल्मों की तरह एक पुराना कथानक देखने को मिलेगा, तो आप शायद गलत हैं। जी हां, साबरमती एक्सप्रेस घटना पर निर्माताओं ने एक साहसिक रुख अपनाया है, एक नई और एक रोचक तथ्य को सामने लाया। फिल्म में हिंदी भाषी पत्रकारों और पश्चिमी मीडिया के बीच वैचारिक टकराव को भी दिखाया गया है, जो द साबरमती रिपोर्ट को और भी दिलचस्प और वास्तविक बनाता है। एक पत्रकार होने के नाते मेरा मानना है कि भारतीय इतिहास में रुचि रखने वालों को यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए। कहानी इस ट्रेन हादसे का सच जानने की जद्दोजहद से शुरू होती है, जिसमें हिंदी भाषा के पत्रकार समर कुमार यानी कि विक्रांत मैसी और अंग्रेजी पत्रकार मनिका राजपुरोहित के बीच सच और झूठ के बीच संघर्ष दिखाया गया। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब समर की अधूरी कोशिश को नए पंख देने के लिए महिला पत्रकार अमृता गिल यानी कि राशि खन्ना की एंट्री होती है और वह इस पूरी घटना की जांच फिर से करती है। क्या समर और अमृता इसमें सफल होते हैं या यहां बताना तो कठिन होगा, पर इसके लिए आपको यह फिल्म जरूर देखनी होगी। अब बात करते हैं अभिनव की। द साबरमती रिपोर्ट में कलाकारों का अभिनव बेहद सराहनीय है। पत्रकार की भूमिका निभा रहे विक्रांत मैसी, राशि खन्ना और रिद्धि डोगरा अपने अभिनय से कहानी को और भी गहरा बनाते हैं। विक्रांत जैसे अभिनेता के लिए, जिनके पास 12वीं फेल, सेक्टर 36 और डेथ इन द गंज जैसी कई समीक्षकों द्वारा प्रशंसित भूमिकाएं हैं, द साबरमती रिपोर्ट के साथ यह बेहतर हो जाता है और उनकी छवि को और भी उभार कर लाता है। इस फिल्म में उनका अभिनव पानी जैसा है, यह प्रभावित भी करता है और प्रभावित होता है और इसका शांत प्रभाव सीधे तौर पर पड़ता है। जहां राशि अपने किरदार में एक विशेष आकर्षक जोड़ती हैं, वहीं रिद्धि अपने प्रभावशाली अभिनय से चमकती हुई दिखती हैं।
वह एक बॉस महिला का किरदार निभाती हैं और उसके साथ न्याय करती हैं। फिल्म के लेखन एवं निर्देशन की अगर बात की जाए तो एकता कपूर के बालाजी टेलीफिल्म्स के मशहूर टीवी शो कुटुंब के यश के किरदार में नजर आने वाले एक्टर धीरज सरना ने द साबरमती रिपोर्ट का निर्देशन किया, जबकि निर्माता नानावती मेहता आयोग के निर्देशकों पर अड़े हुए हैं। सरन के प्रयासों में अनुभव की कमी है। इसका सबूत आपको फिल्म के कुछ सीन देखकर आसानी से मिल जाएगा, लेकिन कुल मिलाकर इस गंभीर मुद्दे को पर्दे पर लाने की उनकी कोशिश काफी हद तक अच्छी रही और सफल साबित हुई। इसके अलावा लेखन की खामियां अच्छे अभिनव और पृष्ठभूमि जो है स्कोर द्वारा पूरी तरीके से कवर की जा चुकी है। ट्रेन जलाने जैसे दृश्यों को वीएफएक्स तकनीक का अच्छा इस्तेमाल किया गया है, लेकिन सिनेमेटोग्राफी थोड़ी ठंडी, थोड़ी ऊपर नीचे होती दिखाई दी है। एक निर्माता के रूप में एकता कपूर ने दर्शकों को सिनेमाघरों में पैसे के बदले मनोरंजन देने की पूरी कोशिश की हो, लेकिन फिल्म का एक मुख्य हिस्सा इसका लेखन है। इसके अलावा बीच बीच में फिल्म थोड़ी पटरी से उतरती नजर आती है, क्योंकि गुजरात दंगों से ज्यादा द साबरमती रिपोर्ट को लीग के पत्रकारों के बीच वर्चस्व की लड़ाई बन जाती है, लेकिन यह आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेगी। फिल्म पूरी तरीके से इंटरटेनिंग है, रोचक तथ्य है, नई कहानी है। इन पत्रकारों की भूमिका ही फिल्म का केंद्र बिंदु कही जा रही है। अब अगर उदय इंडिया टीम की ओर से फिल्म को लेकर रिव्यू की बात की जाए तो साबरमती रिपोर्ट वास्तविक जीवन की घटना पर आधारित एक फिल्म है, इसीलिए यह बात पर बहस को आमंत्रित करता है कि फिल्म प्रामाणिक है या नहीं। लेकिन जैसा कि विक्रांत ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, इस फिल्म को हिंदू मुस्लिम का लेफ्ट राइट विंग के चश्मे से देखना मानवता के लिए काफी शर्म की बात है। द साबरमती रिपोर्ट न केवल दंगों के दौरान मारे गए निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि देती है, बल्कि एक फिल्म मनोरंजन के माध्यम के रूप में अंत तक दिलचस्प भी बनी रहती है। यह फिल्म उन लोगों को अवश्य देखनी चाहिए जो भारतीय इतिहास में रुचि रखते हैं, और इसीलिए फिल्म 3.5 सितारों की हकदार है। तो आशा करता हूं कि आपको यह रिव्यू पसंद आया होगा। ऐसे और भी फिल्म जगत से जुड़ी बातों और खबरों को जानने के लिए देखते रहें उदय इंडिया डिजिटल को। धन्यवाद।